Welcome dear students. In this video we are going to discuss the exercises of chapter 23 fundamental concepts of geometry. Okay, the previous video is already given. In that all the fundamental concepts we have discussed. In this video we will discuss their exercises only. Now our question number 1, state true or false. If false, correct the statement. Our question is, first of all, write true or false. Statement is true or false. If it is false, अगर ये false है, then you have to make it correct. First point is, a dot has width but no length. This is a dot. डॉट में ना तो लेंथ होती है, ना ब्रेड्थ होती है, ना हाइट होती है, ना थिकनेस, कुछ नहीं होता है. डॉट है जस्ट ओनली द सिंपल टिक मार्क. सो दिस इज फॉल्स. अब इसको हमें करेक्ट करना है तो हम लिखेंगे डॉट हैज नो लेंथ एंड नो ब्रेड्थ. डॉट हैज नो लेंथ एंड नो ब्रेड्थ. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड इज, अ रे हैज एन इनफाइनाइट लेंथ ओनली ऑन वन साइड ऑफ इट. जो रे होती है, रे इस तरीके से होती है, ये फिक्स पॉइंट होता है. दिस इज, ये ए फिक्स पॉइंट है, इस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है. तो एक ही फिक्स पॉइंट और एक ही डायरेक्शन में इनफाइनाइटली मूव कर सकती है. सो हम इसको कहेंगे दिस इज करेक्ट वन. पार्ट 3, थर्ड पार्ट इज, अ लाइन सेगमेंट पी क्यू इज रिटन इन दिस फॉर्म. पी क्यू एंड लाइन. तो पी क्यू लाइन सेगमेंट है तो पी क्यू को ओनली पी क्यू ही लिखा जा सकता है, या फिर दूसरे वे में भी लिख सकते हैं पी क्यू बार. ओके, तो लाइन सेगमेंट को लिखने का ये तरीका होता है. ये अगर आप पी क्यू दिस एयर रे इस तरीके से लिखेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है. पी क्यू ऊपर, इसके ऊपर एक लाइन, तो ये आपकी लाइन होती है और ये लाइन सेगमेंट होता है. क्वेश्चन नंबर 4, फिफ्थ. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5th. दिस इज 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर. 3 पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर हैं इफ दे लाई इन द सेम प्लेन. 3 पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर है अगर वो सेम प्लेन में है. कोलिनियर की कंडीशन हमने देखी कि कोई भी पॉइंट, कोई 3 और मोर देन 3 पॉइंट कोलिनियर कहलाते हैं अगर वो एक ही लाइन पर हो. कोलिनियर एक ही लाइन पर हो तो कोलिनियर कहलाते हैं. यहाँ सेम प्लेन की बात की है, इसका मतलब ये है फॉल्स, और सेम लाइन की जगह सेम प्लेन हो जाएगा. सेम प्लेन की जगह सेम लाइन हो जाएगा तो करेक्ट हो जाएगा. पार्ट 6, 3 और मोर पॉइंट्स आर लाइंग इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोलिनियर. ये सही पॉइंट है, इसका जस्ट अपोजिट यहाँ ऊपर लिखा हुआ है. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की. दैट इज राइट हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू. यहाँ से कितनी लाइन्स ड्रॉ की जा सकती है? पॉइंट 1, अ गिवन पॉइंट. एक गिवन पॉइंट से कितनी लाइन्स ड्रॉ की जा सकती है? गिवन पॉइंट है, एक लाइन इस तरीके से जा सकती है, एक लाइन इस तरीके से जा सकती है, एक लाइन इस तरीके से जा सकती है. मतलब हम यूँ कहें कि एक गिवन पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन्स ड्रॉ की जा सकती हैं. नेक्स्ट इज टू गिवन पॉइंट्स. सपोज दैट दिस इज पॉइंट ए एंड बी. इन 2 पॉइंट्स से कितनी लाइन्स ड्रॉ की जा सकती है? तो 2 पॉइंट्स से केवल और केवल एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है. 3 कोलिनियर पॉइंट्स से भी केवल एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है. ये पॉइंट ए है, ये सी है, ये बी है, यहाँ से केवल एक ही लाइन जा सकती है. जब 2 पॉइंट से एक ही लाइन मैक्सिमम जा सकती है तो 3 से भी एक ही लाइन जाएगी. तो हम उसमें 1 कर देंगे. इसके बाद में 4th पॉइंट होता है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से कोई लाइन ही जा सकती है, क्योंकि कोलिनियर की डेफिनेशन ही होती है कि ऑल द पॉइंट्स दैट लाई इन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर. अब बोल रहा है कि 3 नॉन कोलिनियर है, मतलब लाइन जा ही नहीं सकती है. क्वेश्चन नंबर 3, शेडेड रीजन की बात कर रहा है. शेडेड रीजन ऑफ द गिवन फिगर शोस अ प्लेन. ये शेडेड रीजन है, एक प्लेन बना हुआ है. 3 कोलिनियर पॉइंट्स दिखाना है. कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में होते हैं. हमें दिख रहा है कि ए बी सी एक ही लाइन में है, तो पॉइंट ए बी सी फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ए बी एंड सी. ये कोलिनियर पॉइंट्स हो जाते हैं. नॉन कोलिनियर की बात करता है तो आप ए बी डी लिख सकते हैं, बी सी डी लिख सकते हैं, डी ए सी लिख सकते हैं नॉन कोलिनियर के लिए. पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स में ए सी, ये ए सी एक पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन है, ए सी एंड डी सी. तो ए सी और डी सी आपका पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो जाएगा. पार्ट बी की बात करते हैं. पार्ट बी में पूछा स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. ओनली ट्रू एंड फॉल्स हमें इसमें बताना है. तो ट्रू और फॉल्स बताने के लिए हम इसको देखें. लाइन डी ई इज कंटेन्ड इन द प्लेन पी. जो लाइन डी और ई है प्लेन में है क्या? बिल्कुल है, ट्रू है. ये है डी ई लाइन, ये पूरा प्लेन है, प्लेन में डी ई लाइन है. ठीक है. सेकंड पॉइंट,
लाइन ए बी एंड डी ई इंटरसेक्ट एट पॉइंट सी, ए बी एंड डी ई, ये ए बी जा रही है और ये डी ई जा रही है वाली, ये दोनों सी पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं, तो ट्रू हो जाएगा। थर्ड पॉइंट इज डी बी सी आर कॉलिनियर, दिस इज डी, ये डी है यहाँ पर, डी बी सी आर कॉलिनियर, बिल्कुल नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ इज डी बी ई आर कॉलिनियर, ये डी है, यहाँ बी है, यहाँ ई है, तो ये भी कॉलिनियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 टेल्स अस करेक्ट द स्टेटमेंट इफ इट इज़ रॉन्ग, इसको सही करना है अगर गलत है तो इसमें हम पार्ट ए देखते हैं। पार्ट ए इज अ रे कैन बी एक्सटेंड इन्फिनिटली ऑन ईदर साइड, ईदर साइड नहीं ओनली ऑन वन साइड, तो इसकी जगह हो जाएगा इन्फिनिटी ऑन ईदर की जगह हो जाएगा वन साइड। एक रे की बात हो रही है तो केवल और केवल ये वन साइड में एक्सटेंड कर सकती है, फर्स्ट वन। सेकेंड इज अ रे हैज़ डिफाइनेट लेंथ, रे की जो लेंथ होती है वो डिफाइनेट नहीं होती है, इनडिफाइनेट लेंथ होती है, तो यहाँ पर हम इसको करेक्ट करेंगे और इनडिफाइनेट लिखेंगे। अ लाइन सेगमेंट हैज़ डिफाइनेट लेंथ, बिल्कुल सही है, यहाँ सीधा का सीधा करेक्ट लिख दिया जाएगा। पार्ट 4 अ लाइन हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, लाइन हैज़ 2 पॉइंट्स नहीं, लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स, 2 की जगह हो जाएगा नो, लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स, 2 को काट के लिखोगे लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट हैज़ 2 पॉइंट्स देयर, या फिर आप लाइन की जगह लाइन सेगमेंट कर दीजिए या 2 को कट करके कर दीजिए। पॉइंट 5 अ रे हैज़ ओनली 1 एंड पॉइंट, रे में 1 एंड पॉइंट होता है, बिल्कुल सही बात है, रे कुछ इस तरीके से होती है, यहाँ पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो ये इसको हम एंड पॉइंट कहते हैं और एक आपका इनफाइनाइट पॉइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 ट्रू और फॉल्स हमें बताना है। फर्स्ट वन अ लाइन हैज़ अ काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन इट, लाइन हैज़ काउंटेबल, काउंटेबल नहीं होते अनकाउंटेबल, किसी भी लाइन के अंदर ये लाइन है यहाँ पर बीच में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता है, तो लाइन हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। सेकंड वन ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट से थ्रू अ गिवन पॉइंट, एक पॉइंट की बात कर रहा है तो एक पॉइंट से ओनली वन नहीं, एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन्स पास हो सकती हैं, दिस इज द पॉइंट, कनकरेंट पॉइंट जिसको कहा जाता है, पॉइंट ऑफ कनकरेंस बोला जाता है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन इज अ स्ट्रेट लाइन, जहाँ पर 2 प्लेन्स इंटरसेक्ट करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन बनाएगा क्या, बिल्कुल बनाएगा। जैसे एक प्लेन इस तरीके से जाता है, एक प्लेन इस तरीके से जाता है, जब ये इंटरसेक्ट इधर से करते हैं, एक यहाँ से इधर से इस साइड से करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हो जाती है, इस तरीके से एक लाइन बन जाएगी लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ 6th क्वेश्चन में हमें देखना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स और रे अपीयर टू बी पैरेलल और इंटरसेक्टिंग, ये पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग है, ये इंटरसेक्टिंग हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी और इंटरसेक्टिंग हो जाएगी, साफ साफ हमें वहाँ पे दिख रहा है, अगर वो पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग होती है। डेफिनेशन में आपको क्लियर कर दिया था। गिव 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें अलग अलग एग्जाम्पल्स देना है, जैसे पॉइंट हम पेंसिल से शार्प एक पॉइंट बना देते तो वो पॉइंट हो जाता है। लाइन सेगमेंट हम इसमें लिख सकते हैं, लाइन प्रिंटेड ऑन योर बुक, हम अपनी बुक पे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। एक प्लेन सरफेस, हम प्लेन सरफेस सरफेस ऑफ द टेबल भी बोल सकते हैं, सरफेस ऑफ द स्टडी बुक भी बोल सकते हैं, नोटबुक भी बोल सकते हैं। कर्व्ड सरफेस मतलब हम सिलेंडर का सरफेस भी बोल सकते हैं, जो घरों में सिलेंडर होता है उसका सरफेस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 अंडर व्हाट कंडीशन विल 2 स्ट्रेट लाइन इन द सेम प्लेन हैव, किस कंडीशन में सेम प्लेन में 2 लाइन्स हो सकती हैं। अंडर व्हाट कंडीशन विल 2 स्ट्रेट लाइन्स इन द सेम प्लेन हैव, तो जब वो पैरेलल होंगी तो ही हो सकती हैं। एक कंडीशन क्या है, कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, नो पॉइंट इन कॉमन, मतलब 2 लाइन्स के बीच में कोई कॉमन पॉइंट ना हो, इसका मतलब जब वो पैरेलल होगी तो कोई पॉइंट कॉमन नहीं होगा, ओनली 1 पॉइंट कॉमन होना चाहिए, इसका मतलब वो इंटरसेक्ट कर जाएंगे एक दूसरे को तो 1 पॉइंट कॉमन हो जाएगा। थर्ड वन इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स शुड बी कॉमन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को कॉमन करना है, तो जैसे एक लाइन ड्रॉ है, इसी के ऊपर आप एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक लाइन यहाँ तक जा रही थी, दूसरी लाइन और ड्रॉ कर देंगे, क्वाइन साइड होना चाहिए, क्या बोला जाता है उसको, क्वाइन साइड बोला जाता है उसको, ठीक है ना।
तब ये पॉसिबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मार्क 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द पेज लाइक दिस। ये मैंने मार्क किया ए और ये मार्क किया मैंने बी ऑन योर एक्सरसाइज बुक। मार्क का थर्ड पॉइंट पी सच दैट। अच्छा, पी कुछ इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है, किस तरीके से होना चाहिए, पॉइंट 1 पी लाई बिटवीन ए एंड बी एंड द 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है, पी को हम यहाँ पर या तो आगे कर दीजिए या फिर बिटवीन बोला तो जस्ट बीच में पी पॉइंट आ जाएगा। तो ये तीनों के तीनों कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। ये फर्स्ट पॉइंट की बात होगी। अभी सेकंड पॉइंट में क्या बोलता है, 9th क्वेश्चन पार्ट 2, ये सेकंड पॉइंट में बोल रहा है, ये है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में उसने कहा है, दिस इज सेकंड पॉइंट, ये पॉइंट P डज नॉट लाई बिटवीन ए एंड बी एट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। जैसे ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, अभी P को हमें A और B के बीच में रखना नहीं, कहीं और रखना है कि कोलिनियर। ठीक है, आगे रख देते हैं कि कोलिनियर बन जाएगा। ओके, कंडीशन इज दैट ऑल दीज 3 पॉइंट्स मस्ट बी कोलिनियर। कोलिनियर होने के लिए हम आगे बढ़ा देंगे उसको तो वो कोलिनियर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट इज द 3 पॉइंट्स डू नॉट लाई इन द लाइन। थर्ड पॉइंट्स को एक लाइन में नहीं रखना है, तो ये ए और बी चल रहे थे, दिस इज ए बी, सी को आप कहीं और पी को कहीं और रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, मतलब इसको इसकी लाइन की डायरेक्शन को छोड़ के कहीं और आप उसको लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मार्क 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन द पीस ऑफ पेपर, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉ। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर है एड ज्वाइनिंग फिगर, मतलब ये साइड में जो फिगर दिया हुआ है, शोज द लाइन ए बी लाइन गिवन है, यहाँ बताना है आपको, रे ए बी रे बी ए, ये आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, यू विल सॉल्व बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 13 इज फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन इज यूज अ रूलर एंड फाइंड वेदर द पॉइंट्स इन द गिवन फिगर। अभी दीज पॉइंट्स हमें फाइंड करना है। फर्स्ट वन इज डी ए and C, DAC. Question is use ruler and find whether the points in the figure are collinear. Yes, collinear. हम इसको इसके लिए करेंगे और चेक करेंगे ABD ABE, जैसे ये कोलिनियर हो गए, CD कोलिनियर बन रहे हैं। अगर यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करें इस तरीके से तो AC कोलिनियर बनेगा, BD कोलिनियर बनेगा। ठीक है, तो कोई 2 पॉइंट्स अब पूछ रहे हैं कि DAC कोलिनियर है क्या। अभी D कहाँ है, दिस इज DAC नहीं है, नो आ जाएगा सीधा। सेकंड पॉइंट इज ABC कोलिनियर है क्या, ABC बिल्कुल नहीं है, नो हो जाएगा। ABE है क्या, ABE यस, ये कोलिनियर है तो यस हो जाएगा। BCE कोलिनियर है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पर फिर से नो हो जाएगा, इसमें भी क्या आ जाएगा, नो। ये 14th हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 15 फिगर अलॉन्ग साइड में दिया हुआ है, ये आपको अपने हिसाब से करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज 23B। इन दिस एक्सरसाइज आवर फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लेन क्लोज्ड फिगर। फिगर शुड बी प्लेन एंड क्लोज्ड ऑल्सो। दिस इज प्लेन क्लोज्ड फिगर, दिस इज ओपन फिगर, सो दिस इज not a plain figure, and this is closed but not plain, and this is open figure. So point 7, 5 and 2 are not plain closed figure, remaining are plain closed figure. Question number 2, fill in the blanks in this question. Part 1 is a 3-sided plain closed figure. किसकी 3 sides होती हैं वो plain closed figure बताना। अभी डेफिनेशन बताया था कि triangle has 3 sides and is plain closed figure. Square is a plain closed figure which is not bounded by curved. भाई स्क्वायर के साथ में यानी कोई भी कर्व नहीं होना चाहिए, सबके सब लाइंस होना चाहिए। ये मैं आपको डेफिनेशन में बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स आप फिल करेंगे, सब कुछ उसमें वीडियो में क्लियर मैंने कर दिया है, प्रीवियस वीडियो में लिंक यहाँ मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स और लाइन सेगमेंट्स आर परपेंडिकुलर टू द PQ। ये PQ स्ट्रेट लाइन जा रही है, PQ, इस PQ के परपेंडिकुलर कौन है। परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है जब कोई लाइन है इसके परपेंडिकुलर बनाना तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनना चाहिए। अगर एंगल 90 डिग्री का बनता है तो हम कह सकते हैं ये परपेंडिकुलर है, अदरवाइज नहीं है। तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनना चाहिए, ये कंपलसरी होता है।
तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें देखना है कि इस पी क्यू के परपेंडिकुलर में कौन कौन है। तो किस में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ हम देखें ये 90 डिग्री मतलब एम एन परपेंडिकुलर हो गई, तो एक तो एम एन जाती है और एक यहाँ 90 डिग्री बनता है मतलब सी डी परपेंडिकुलर होगी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी डी एंड एम एन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन इज which of the following figures shows two mutually perpendicular lines। mutually perpendicular lines means simply 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये perpendicular mutually lines हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 इज for each figure given below name the line segment that is perpendicular bisector। अच्छा perpendicular bisector, bisector का मतलब होता है कि जब वो perpendicular जाएगा, जैसे ये है यहाँ पर perpendicular गया 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं आपकी ये 90 डिग्री के एंगल से जा रही है, एक कोई सी लाइन है आपकी ए बी, ये लाइन सेगमेंट ए बी जा रहा है, इस ए बी पर एम एन परपेंडिकुलर आके गिर जाती है, या फिर हम यूँ कहें कि एम एन पर, एम एन है, एम एन में ए बी एक परपेंडिकुलर लाइन जाके गिर गई है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हमें दिख रहा है कि परपेंडिकुलर जाके गिरी है। इसमें भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और इसमें अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ भी 90 डिग्री है। लेकिन जब 90 डिग्री का एंगल जाता है तो वो परपेंडिकुलर हो गया, लेकिन बाइसेक्टर का मतलब है, बाइसेक्ट का मतलब है कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाना चाहिए। तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि कौन किसको डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ है आपका क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 सी डी टू इक्वल पार्ट्स में है, लेकिन ए बी के दोनों इक्वल पार्ट्स नहीं है, तो ए बी सी डी, ठीक है, यहाँ ए बी ने सी डी को कैंसल मतलब बाइसेक्ट कर दिया, ये सी डी को ए बी ने सी डी को कर दिया, यहाँ पर ए बी ने एम एन को कर दिया, और यहाँ पी क्यू ने आर एस को कर दिया, और यहाँ तो आर एस ने पी क्यू को भी कर दिया, दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट मतलब बाइसेक्ट कर दिया है। फोर्थ पार्ट में देखेंगे यहाँ 90 डिग्री का एंगल है लेकिन बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल भी नहीं है लेकिन ये बाइसेक्ट कर रही है टू इक्वल पार्ट्स में। क्वेश्चन नंबर 6, नेम 3 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर सराउंडिंग दैट कंटेन परपेंडिकुलर एजेस। परपेंडिकुलर एजेस के लिए आप कोई भी यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, आपकी बुक लिख सकते हैं, क्लासरूम लिख सकते हैं, टेबल की एजेस लिख सकते हैं, आपके घर की दीवार की एज लिख सकते हैं, तो वो एक ही एज मतलब ए नॉट ए जी ई एज दैट इज ई डी जी ई एस, कोर ऑफ द एज ऑफ द वॉल मीन्स दीवार की एक जो कोर होती है, दैट इज। यूजिंग द गिवन फिगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये फिगर है, इस फिगर में क्या दिख रहा है कि यहाँ ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, एल एम दो पैरेलल लाइंस हैं, और यहाँ पी और क्यू दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो कुछ आंसर पूछता है, नेम पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, पेयर पूछ रही है, मतलब एक एल एम एक पेयर ये हो गया, पी क्यू का एक पेयर ये हो गया। नेम द पेयर्स ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है जो कि वहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हम ये आंसर लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, थर्ड इज द लाइन पी पैरेलल टू द लाइन एम एल, पी एल की पैरेलल है, पी एल परपेंडिकुलर है, पैरेलल नहीं है। इज दिस लाइन पी परपेंडिकुलर टू द एम, पी एम के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सही है, एम पी के परपेंडिकुलर में है। क्वेश्चन नंबर 8, प्लेस अ स्केल, स्केल में रूलर को स्केल कहते हैं, ऑन द शीट ऑफ द पेपर एंड होल्ड इट फॉर्मली विद वन हैंड, एक वन हैंड से, एंड नाउ ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी अलॉन्ग लॉन्गर एज ऑफ द स्केल। इस तरीके से लॉन्गर एज जो होती है ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए बी और एक बना दी सी डी। किस तरीके से बनाना है, स्टेट वेदर सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू और परपेंडिकुलर टू सी डी। जिस तरीके से हमको ड्रॉ करना है वो क्वेश्चन ने यहाँ पर कंडीशन दी हुई है, क्या कंडीशन दी हुई है कि प्लेस अ स्केल रूलर ऑन द शीट ऑफ द पेपर एंड होल्ड इट फॉर्मली विद वन हैंड, नाउ ड्रॉ टू लाइन सेगमेंट ए बी सी डी अलॉन्ग द लॉन्गर एज ऑफ द स्केल। जैसे ये कोई स्केल होता है ना, ये सपोज दैट ये स्केल है इस तरीके से, तो एक लाइन आपकी इस एज से जाएगी स्केल की और एक लाइन इस स्केल की एज से जाएगी, तो दोनों लाइन्स पैरेलल हो जाएंगी कि नहीं, तो हम इसका आंसर दे देंगे कि वो कैसे हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ये रिमेनिंग पार्ट्स आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में है ट्रू फॉल्स, इफ फॉल्स द करेक्ट आंसर, अगर फॉल्स है तो करेक्ट करिए,
ये आपको करना है। एक आध दो पॉइंट में बता देता हूँ, जैसे कि पॉइंट ये 11th का पार्ट मैं 5th बता रहा हूँ। इस 5th पार्ट में क्वेश्चन ने पूछा है आपसे अ सरफेस कैन बी प्लेन और कब, पहले मॉर्निंग में मतलब प्रीवियस वीडियो में हमने कहा था आपसे कि जो सिलेंडर होता है आपके घर का, सिलेंडर का सरफेस कैसा होता है, कर्व्ड सरफेस होता है। आपके पास जो पेन है, मार्कर है, उसका सरफेस कैसा है, कर्व्ड सरफेस है। लेकिन दीवार है, उस दीवार का सरफेस कैसा है, प्लेन है। तो सरफेस प्लेन भी हो सकता है, कर्व्ड भी हो सकता है। दिस इज यस। अ प्लेन हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स, एक प्लेन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। लाइन्स क्या, जैसे ये मोबाइल का डिस्प्ले भी एक प्लेन है, इसमें ये लाइन्स जा रही हैं, बहुत सारी लाइन्स जा रही हैं, नंबर ऑफ लाइन्स बहुत सारी, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉ इन द सेम प्लेन। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं इस क्वेश्चन के वो सब आपको करना है, ठीक है। इस वीडियो में कोई डाउट होता है तो आप उसको अलग से पूछ सकते हैं। ये आपका हाफ ईयरली का एग्जाम ओवर होता है, एग्जाम भी बाद में ओवर होगा। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।